इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन आमीन। आज हम चैप्टर नंबर 1 एक्सरसाइज 1.1 करने जा रहे हैं, 9th क्लास मैथ्स। आज हमारा जो चैप्टर है उसका नेम है मैट्रिसेस एंड द डिटर्मिनेंट्स। बेसिकली जब स्टूडेंट्स जंप करते हैं 8th क्लास से 9th क्लास में, तो उन्हें इस चैप्टर के बारे में, इस टॉपिक के बारे में कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता और स्टूडेंट्स को ये समझना बड़ा मुश्किल हो जाता है। और हम सबसे पहले क्या करते हैं, मैथ्स को करने से पहले डायरेक्ट क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन बेसिक टिप मैं आपको आज ये देना चाहूँगी कि जब भी आप कोई सब्जेक्ट पढ़ें, सबसे पहले आपको उस टॉपिक के बारे में, उसका जो नाम है उसके बारे में आपको अच्छे से इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। जब आपको टॉपिक की इन्फॉर्मेशन अच्छे तरीके से होगी और आपको उसका मीनिंग समझ आएगा, तो आपको उसको सॉल्व करना, उसको समझना और उसको याद करना बहुत आसान हो जाता है। तो बेसिकली मैट्रिक्स को जानने से पहले मैं आपको आपका रूम याद दिलवा दूँ। तो हमारा जो रूम होता है बेसिकली क्या होता है, स्क्वायर फॉर्म में होता है, रेक्टेंगल फॉर्म में होता है। इसी तरीके से मैट्रिक्स भी उसी से बिलोंग करता है। अब हम कहते हैं कि मैट्रिक्स क्या है, सिंगल नेम है, एंड द मैट्रिसेस आर द प्लूरल। इट इज द प्लूरल एंड इट इज द सिंगुलर ऑफ द मैट्रिसेस। नाउ वी आई एम टेलिंग यू अबाउट रियल नंबर्स। रियल नंबर्स बेसिकली क्या होते हैं? रियल नंबर्स बेसिकली कोई भी नंबर्स हो सकते हैं, बाय फॉर्म में भी हो सकते हैं, रूट फॉर्म में भी हो सकते हैं, अंडरस्टैंड, डेसिमल फॉर्म में भी हो सकते हैं। बट वी से जब हम इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं क्या होती है कि अ रेक्टेंगुलर अरे, एक अरे का वर्ड भी यूज हुआ है इसकी डेफिनेशन में। अरे हम कहते हैं तरतीब, सफ अरे, एक सफ में हो जाना, एक तरतीब में हो जाना। क्या होती है? अ रेक्टेंगुलर अरे और फॉर्मेशन ऑफ कलेक्शन ऑफ रियल नंबर्स। जब रियल नंबर्स की कलेक्शन हो और उसको तरतीब दे दिया जाए एक रेक्टेंगुलर फॉर्म में। क्लियर? आपका रूम है, ये भी हो सकती है, बट व्हेन वी इनक्लोज इट, जब हम इसको बंद कर देते हैं कुछ ब्रैकेट लगाकर, अगर मैं यहाँ को 1 2 3 4 5, ये आपकी रेक्टेंगुलर अरे हो गई 1 2 3 4। अगर आपका रूम है और आपके रूम में सारी चीज़ें क्या हों, स्कैटर्ड फॉर्म में हों, अगर आप उनको तरतीब से रख देते हैं तो फिर हम क्या करते हैं, उसको यूज़ करना और उसको हमें देखने में भी अच्छा लगता है और हमें इसको यूज़ करना भी ईजी हो जाता है। इसी तरीके से हम जो बात कर रहे हैं मैट्रिक्स की, वो भी इसी से बिलोंग करता है। अब हम बात करते हैं इसमें ऑर्डर क्या है। अगर आप एक क्लास में हो या आप किसी पार्टी में गए हो, तो वहाँ पर या आप ऐसी कुरान पढ़ रहे होते हैं, तो बच्चे क्या होते हैं, कुछ लोग बच्चे क्या होते हैं कॉलम में बैठे होते हैं, कुछ रोज में बैठे होते हैं। जैसे कि हम एक अल्फ़ाबेट लेते हैं, एल, इंग्लिश का एक लेटर एल, उसको उसके थ्रू आपको वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल का जो कंसेप्ट है उसको समझना बहुत ईजी हो जाएगा। मैं कहती हूँ एल जो होता है उसको, जो नीचे वाला पार्ट होता है एल का, उसको हम कहते हैं हॉरिजॉन्टल कहते हैं। और इसको हम क्या कहते हैं, अब यहाँ पर हमारे पास क्या है, वर्टिकल, तो अपर पार्ट है उसको हम कहते हैं वर्टिकल। अब क्या है, हॉरिजॉन्टल पार्ट को हम कहते हैं रोज। हॉरिजॉन्टल पार्ट को हम क्या कहते हैं, रोज कहते हैं। और जो वर्टिकल पार्ट होता है उसको हम क्या कहते हैं, कॉलम। अगर आपकी क्लास में एक ये क्वेश्चन है, इसको ही ले लेते हैं। यहाँ पर अगर मैं आपसे पूछूं कितनी रोज है, कितने कॉलम्स है, तो ये आप कहेंगे ये रोज है और ये क्या है, कॉलम है। अंडरस्टैंड कि जो वर्टिकल चीज है वो आपके पास क्या है, कॉलम, और जो हॉरिजॉन्टल चीज है वो आपके पास क्या है, आपके पास रोज है। अंडरस्टैंड? अब हम जब आपको ऑर्डर की समझ आ गई, उसकी तरतीब की समझ आ गई, तो अब इसकी एक्सरसाइज को सॉल्व करना बहुत इजी है। अब मैं आपको इसकी एक्सरसाइज की तरफ लेकर जा रही हूँ और इंशाल्लाह कि अब आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आएगी, क्योंकि जब आपकी बेस बन जाएगी
तो आपके लिए हर चीज को उसके ऊपर बनाना बहुत इजी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स। of the following matrices। अब क्या बहुत सारे आपके पास मैट्रिसेस दिए हुए, उसको हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। 2 3 -5 and 6। अब हमने क्या करना है, सोल्यूशन की हेडिंग डाल देंगे यहाँ पर, और सोल्यूशन की हेडिंग के बाद आपने लिखना है ऑर्डर ऑफ ए। क्या लिखेंगे हम यहाँ पर, ऑर्डर ऑफ ए। देन वी राइट रोज बाय कॉलम। ठीक है, मल्टीप्लाई का साइन था, बट हम उसको मल्टीप्लाई करते नहीं। हमारे फॉर्मूला है जिसको हम यूज करते हैं कि हम बताते हैं कि इसका ऑर्डर क्या है। यहाँ पर देखिए, अब हमारे पास कितनी रोज है, 2 रोज, इनके जो हॉरिजॉन्टल हैं वो बस 2 हॉरिजॉन्टल्स हैं, अंडरस्टैंड, एंड दिस कॉलम एंड द 2 कॉलम्स, ये इसका आंसर है। क्लियर। अब हम यहाँ पर सेपरेटेड एक लगा देते हैं। सॉल्व करने का हमारे प्रॉपर मेथड होना चाहिए। अब बी जो हम कर रहे हैं पार्ट 2 0 3 एंड 5। सोल्यूशन की हम अगेन हेडिंग देंगे एंड देन वी सॉल्व ऑर्डर ऑफ बी, then we write again rows by column. Then this is also 2 rows and 2 columns. This is the answer. Now we are doing the C part. 2 and the 4. Then we put again the heading of the solution. We write order of C, rows by column, but we should keep some distance. We shouldn't write all these things combined. Rows, there are the 2 rows and there are 1 row and the 2 columns. Clear? 2 columns. Then D part 4 0 and the 6. Then we write it again. Solution. Order of D. Rows by column, and there are the 3 rows and the 1 column. This D part is solved. Now we do E part. E part. Now we are solving E part. E is equal to A, B and the C. Here B, E and the F. Solution order of E is equal to, अब here we are saying there are 3 rows and the columns are 1 and the 2 columns. Clear? Now we are doing F part. And there is only the one number. 2. And here is only the 1 row and the 1 column. Clear?
Now we are doing G part. G part. 2 1 2 3 2 4 0 3 5. Here, solution of the order of the G. How many rows and the columns? Yes, tell me. There are the 3 rows and the 3 columns. 3 rows and the 3 columns. You can see very well. Now we are doing H part. H is equal to 2, 3, 4, 1, 0 and 6. Here are the 2 rows and the 3 columns.